मैं राहुल कुमार महतो द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ महतो एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में आपका रिस्पांस देखा 100 लाइक एक वीडियो में, बहुत अच्छा लगा। आपका इसी प्यार के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो इसी कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्या किया कि मेल किया पर्सनली, बोला कि सर एक्चुअली हम लोग 12th से बिलोंग करते हैं, क्लास 12 से, तो आप थोड़ा इस पे वीडियो बनाइए ना कि हम लोग का ध्यान भटक रहा है 11th 12th में। तो मैंने पूछा कि क्या भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो बोल रहा है कि सर ये लड़के उड़की का चक्कर है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि स्टूडेंट हैं। ओके, तो स्टूडेंट के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया, चाहे वो 11th 12th में हो, अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, किसी में भी हो। ठीक है, तो एक्चुअली आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर एक स्टूडेंट का मेन एम होना चाहिए कि हमको टारगेट अचीव करना है, राइट। लेकिन हम लोग टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। हम लोग किस चक्कर में फंस जाते हैं? रिलेशनशिप के चक्कर में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी रास्ते से जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना होगा। गोल पे ध्यान दीजिए, लड़कियों पे ध्यान मत दीजिए, गोल पे ध्यान दीजिए। यानी कि फोकस ऑन योर गोल कंप्लीशन, डिस्कार्ड द अट्रैक्शन ऑफ गर्ल। आप गर्ल का जो अट्रैक्शन है ना, लाइफ से हटाना है, तभी आप लाइफ में कुछ बन सकते हो, कुछ बढ़ सकते हो। देखिए, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आपका जो कर्म है, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना होगा। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। कैसे मेहनत होगा? कर्म पे ध्यान दीजिए। लक्ष्य आप बना लिए, कर्म पे ध्यान दीजिए। क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप कर्म पे छोड़िए। भगवान कृष्ण, द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर, भगवत गीता में अर्जुन को ये बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त कर्मणि। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। ऑलराइट, आपको कर्म करने का अधिकार है। फल को आपका कोई अधिकार नहीं। आप फल के बारे में मत सोचिए कि हमको भाई हम कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो हम काम तो करेंगे नहीं, सबसे पहले हमको कितना लाभ मिलेगा इसका कैलकुलेशन करने लगे। नहीं, पहले आप कर्म कीजिए, पहले कर्म कीजिए, उसी के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। क्या प्रॉफिट मिलना नहीं मिलना, तो इसी तरह आप पहले पढ़ते रहिए, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, ये आपके पढ़ाई पे डिपेंड करता है। यहाँ भगवान को भी बीच में मत लाइए कि भाई भगवान मेरा रिजल्ट खराब कर दिया, मेरा लक खराब है। देखिए, भगवान को भी बीच में मत लाइए। इसमें आपका सबसे बड़ा रोल है आपके कर्म का, आप क्या काम कर rहे हैं। ठीक है, यूपीएससी क्लियर करने वाला भी बंदा आपको मिल जाएगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, फिफ्थ अटेम्प्ट में, सिक्स्थ अटेम्प्ट में भी क्लियर करने वाला बंदा मिल जाएगा आपको, जो 6 बार लगातार गिरा फिर उठा, गिरा फिर उठा, गिरा फिर उठा। क्यों? क्योंकि वो लोग कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लोग ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि भाई जो 6th अटेम्प्ट में निकाला वो ऐसा नहीं बोलेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने किया तो अब मैं नहीं करूँगा। कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको ये श्लोक याद रहना चाहिए। भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ते हो आप? भगवत गीता पढ़िए, दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल है बुक है। सबसे बेस्ट मोटिवेशनल चीज अगर कोई है तो भगवत गीता है। भगवत गीता पढ़िए, आपको हर चीज मिलेगी। तो आपको लाइफ में सबसे पहले गोल सेट करना है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले गोल सेट कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फोकस ऑन द गोल कंप्लीशन एंड डिस्कार्ड द गर्ल अट्रैक्शन। क्या बोला? वंस मोर, क्या बोला मैंने? फोकस ऑन द गोल कंप्लीशन एंड डिस्कार्ड द गर्ल अट्रैक्शन। आपको गोल कंप्लीशन को बढ़ाना है, गर्ल अट्रैक्शन को घटाना है। गोल कंप्लीशन को बढ़ाना है, गर्ल अट्रैक्शन को घटाना है। क्या बोला मैंने? आप सुन रहे हो ना? मैंने आप ही के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मेरे लिए। मैं खुद मोटिवेटेड हूँ, मुझे पता है, लेकिन आपको मुझे मोटिवेट करना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड से ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो नहीं मिल पाती है, हाई लेवल की मिलती है। वैसी वीडियो लेके क्या फ़ायदा? ओके, मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है, मैंने बहुत सारी परिस्थिति से जूझा है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अभी आप एक स्टूडेंट हो, ओके, और स्टूडेंट लाइफ में 5 ऐसी चीज़ होती है जो कि अंदर होनी चाहिए। हर एक इंसान के अंदर, हर एक स्टूडेंट के अंदर 5 एक क्वालिटी होती है जो कि होनी चाहिए। क्या होती है? एक संस्कृत का सबसे बहुत ही प्यारा श्लोक है कि काक चेष्टा बकोद्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका मतलब कि काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए जानने की। मतलब कोई भी अगर सब्जेक्ट है, आप अभी अगर कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी चीज़ दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, तो उसमें कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए जानने के लिए। ऑलराइट, जैसे कि आपको बचपन का याद है ना, वो स्टोरी कैसा था? या बचपन की स्टोरी थी कि एक मटका रखा हुआ है, उसमें कौवा आया, उसको पानी पीना था, लेकिन पानी का लेवल इतना नीचे था कि वो पी नहीं पा रहा था। ठीक ना? तो उसने क्या किया कि बाहर गया,
और एक कंकड़ उठाया, कंकड़ उठा के लाया, एक कंकड़ से देखा कि लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, नहीं भाई और कंकड़ डालें, और कंकड़ डालें, और कंकड़ डालें, कंकड़ डालते गया डालते गया डालते गया, लेवल पानी का ऊपर आते गया और उसने पानी पिया, चल गया। तो वैसी चेष्टा आपकी भी लाइफ में होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसको जानने के लिए आपको काक चेष्टा, फिर बकोध्यानम, पहली काक चेष्टा, पहला नंबर काक चेष्टा, फिर दूसरा बकोध्यानम। बकोध्यानम यानी कि वक, वक बोलते हैं हम लोग, संस्कृत से वक बोलते हैं, हिंदी होता है बगुला, ठीक है। बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला करता क्या है कि अगर आप तालाब या नदी में जाते होंगे तो बगुले के देखते होंगे खड़ा है एक ही जगह खड़ा है, देख रहा है नीचे, नीचे वो क्या देख रहा है, मछली को देख रहा है कि मछली घूमती है, वैसे वैसे घूमती है, वो कहाँ पे स्थिर होगी। जब स्थिर होती है वो तुरंत अपनी चोंच डाल के मछली को खा जाता है। तो उसकी जो ध्यान है, तो वैसे ध्यान आपकी भी लाइफ में होनी चाहिए कि अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो पढ़ाई है उसमें ध्यान वैसा ही लगना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को कवर करना है, तो करना है एट एनी हाउ, कहीं ना कहीं से कवर करना है, राइट। तो काक चेष्टा आपका हो गया पहली, काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब होता है कुत्ते जैसी नींद, ओके, कुत्ते जैसी नींद, यानी कि अगर आप कोई कुत्ता सोया हुआ है रात के 2 बजे भी अगर आप कुत्ते को जाके थोड़ा सा आवाज़ दीजिएगा तो कुत्ता उठ जाएगा। तो वैसी नींद भी होनी चाहिए। वैसा नहीं कि भाई स्टूडेंट है कुंभकर्ण जैसा सोते रहो 6 महीने, नहीं, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो इसीलिए काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए कि मुझे अगर आधा घंटा सोना है तो आधा घंटा ही सोना है, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना है, ठीक है। नींद पे कंट्रोल रखिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब कम खाना खाइए। कम खाना इन द सेंस, खाना भी 2 टाइप का होता है, एक होता है पेट भर के खाना, पूरा पेट भर लिए और खाना खाएं, और एक होता है भूख मिटाने के लिए खाना, ठीक है। तो पेट भर के लिए कोई अगर खाना खाता है तो क्या होता है, उसको नींद आने लगती है, नींद आती है तो फिर कुछ कर नहीं पाता। अगर मान लीजिए आपको 2 बजे पढ़ना है, 1:30 बजे खाना खाएं, खत्म, क्योंकि खाना तो पूरा खा लिए पेट भर के। तो जब पेट भर के खाना खाएं तो नींद तो आएगी, इसीलिए अल्पाहारी, कम खाना खाइए, अल्पाहारी। 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब घर द्वार जो है आपका फैमिली, उसको त्याग कीजिए। त्याग कीजिए इन द सेंस कि आप सन्यासी मत बन जाइए, त्याग कीजिए इन द सेंस कि अगर आप मान लीजिए कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वैसे पेरेंट्स को मत बोलिए कि नहीं भाई, अगर आपके पापा बोल रहे हैं कि चलो कहीं एडमिशन करवा देते हैं तो नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को घर में ही रहना। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मेरे को हॉस्टल नहीं जाना, मेरे को बाहर कोई स्टेट में पढ़ने नहीं जाना, मेरे को बाहर स्टेट में जॉब नहीं करना। अगर मैं धनबाद से हूँ तो धनबाद पे हमको जॉब मिलना चाहिए, मैं पटना से हूँ पटना में जॉब मिलना चाहिए, भुवनेश्वर से हूँ भुवनेश्वर से में ही जॉब मिलना चाहिए, कोलकाता में हूँ कोलकाता में ही मिलना चाहिए। कोई बात हुई? इज इट अ मैटर? तो सुनो, एक्चुअली बात यह है कि काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी का 5 लक्षण यही होना चाहिए, और इस 5 लक्षण को एडॉप्ट करने के बाद आप आइए ना रिलेशनशिप में जितना आना, लेकिन पहले 5 क्वालिटी अंदर रखिए, उसके बाद आप कोई अदर क्वालिटी को इंटर होने दीजिए लाइफ में। इसीलिए आप विद्यार्थी हो, आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो कि जानवर जैसा बिहेव करो। एक मेल जानवर को भी फीमेल जानवर चाहिए, उसी तरह एक मेल इंसान को फीमेल इंसान चाहिए। ये अलग टॉपिक है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले गोल प्रायोरिटी है। इसीलिए फोकस ऑन गोल कंप्लीशन और डिस्कार्ड द गर्ल अट्रैक्शन। फोकस ऑन गोल कंप्लीशन, डिस्कार्ड द गर्ल अट्रैक्शन, राइट। इसी सेंस के साथ आगे बढ़िए। देखिए हर जगह अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा से भी आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है ना, तो उस इंस्पिरेशन को भी ले लेना चाहिए लाइफ में। क्योंकि देखिए कोई भी जाति से छोटा नहीं होता, कोई भी मतलब हाइट में मत जाइए, किसी का एक्सपीरियंस को गेन कीजिए। ऐसा नहीं कि वो लड़का आगे बढ़ रहा है, छोटा है, मेरे से कम उम्र का है, तो मैं उससे एक्सपीरियंस ना लूँ, उससे ज्ञान ना लूँ। ज्ञान कहीं भी मिलता है, आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का अगर IIT में पढ़ रहा है या फिर नेट में पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है, गरीब बच्चा है, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लेना उससे इंस्पिरेशन, क्योंकि वो छोटा जात का है। देखिए कबीरदास जी बहुत अच्छा बोलते हैं। कबीरदास जी क्या बोले हैं कि जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। इसका मतलब कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी सज्जन, कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो कि आगे बढ़ चुका है लाइफ में, चाहे वो छोटा जाति का ही क्यों ना हो। देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो हम लोग का प्रधानमंत्री भी छोटा कास्ट का है, लेकिन अभी देखिए कितना ऊपर गया, पूरा दुनिया उनसे इंस्पायर्ड हो रही है। तो रीज़न यही है कि कोई भी अगर छोटा कास्ट का हो तो उससे उसका उम्र या कास्ट या कुछ भी मत पूछिए, ठीक है। आप ये पूछिए कि आप करते क्या हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है, राइट।
तो अगर किसी का स्टैंडर्ड हाई है तो आप उससे एक्सपीरियंस लीजिए, उससे जलिए मत। अगर कोई छोटा बंदा ही है, कुछ आगे बढ़ रहा है, तो उससे जलिए मत, उससे एक्सपीरियंस लीजिए। देखिए जलिएगा, प्रॉब्लम आप ही को है, दिक्कत आप ही को आएगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रॉब्लम सिर्फ आपको आएगी। लेकिन अगर आप उससे एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि नहीं भाई कैसे आगे बढ़े, हमको बताओ कैसे मतलब इतना ऊंचाई तक पहुँचे, तो इसीलिए आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, उसी में आपकी बुद्धिमानी है, इसीलिए इसको बुद्धिमानी बोलते हैं, राइट। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। युद्ध हो रहा है तो तलवार को ले जाने की जरूरत है, म्यान को नहीं। म्यान वहाँ ले जाके कोई फायदा नहीं है, तलवार को ले जानी है, तब जाके आप किसी का सर काट सकते हो। अगर मान लीजिए घर में बुक रखा हुआ है आपका सपोज, तो बुक को सजाने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर जो ज्ञान है ना उसको मन में सजाने की जरूरत है, तभी जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर उस ज्ञान को मन में सजा लिए ना, तभी लक्ष्मी आपके घर आएगी। देखिए धन से आप विद्या नहीं खरीद सकते, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि धन से विद्या आप नहीं खरीद सकते। विद्या आपके पास है तो धन अपने आप आएगा, यानी कि आप माता सरस्वती को खुश कीजिए, लक्ष्मी माता अपने आप आपके पास आएगी। तो माता सरस्वती खुश कैसे होगी? आपको अपना फोकस करना है गोल पे, गोल पे फोकस कीजिए, आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ आएगा। तो इसीलिए फोकस ऑन गोल कंप्लीशन एंड डिस्कार्ड दी गर्ल अट्रैक्शन। वन मोर टाइम कॉमन प्लीज, फोकस ऑन गोल कंप्लीशन एंड डिस्कार्ड दी गर्ल अट्रैक्शन, तभी जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, देखे कि बहुत सारे ऐसे मतलब झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो कि बहुत गरीब हैं। तो इन गरीब बच्चों के लिए मैंने क्या किया, महतो एकेडमी का फाउंडेशन किया, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी गरीब बच्चे हैं, वहाँ से सीख सके, राइट। आपको यहाँ हर चीज़ का कंटेंट ऑनलाइन मिलेगा, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर कुछ भी बोर्ड हो, आपको हर चीज़ का कंटेंट यहाँ मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपको अगर जानना है उसके बारे में तो फर्स्ट वीडियो में आई बटन पे डाल दूंगा, आई बटन पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो का लिंक, आप वहाँ पे जाइए। मैंने अभी स्टार्टिंग क्लास 9th अभी स्टार्टिंग की है, उसके बाद क्लास 10th की ओर जाऊँगा, ठीक है, बहुत ही जल्द जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आराम से वीडियो आएगी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा समय पे, राइट। तो इसीलिए मेरा मोटिव यही है कि आप सबसे पहले गोल को फोकस कीजिए, फोकस ऑन गोल कंप्लीशन एंड डिस्कार्ड द गर्ल अट्रैक्शन, फोकस ऑन गोल कंप्लीशन, डिस्कार्ड द गर्ल अट्रैक्शन, राइट। इसी सेंस के साथ आप आगे बढ़िए, इसी धारणा के साथ आप आगे बढ़िए, राइट। और ऐसे मुकाम पे पहुंचिए जहां आपको पहुंचकर अपने आप में गर्व हो, आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ पैदा लिया हूँ, तो आपके पैदा होने पे भी आपको गर्व हो, ऐसी स्थान पे, ऐसी ऊंचाई पे आप जाइए। इस टाइप की वीडियो को, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इसको आग की तरह फैलाओ, हर एक गरीब से गरीब बच्चा तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो मैंने बनाया, हर एक गरीब से गरीब बच्चा, हर एक गरीब से गरीब माँ बाप के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उनका भी कोई उद्धार हो सके और उनका भी जो लड़का है वो अच्छे से कोई भी पढ़ाई हो, चाहे वो बोर्ड के लिए कर रहे हो, डिप्लोमा, ग्रुप डी, कुछ भी कर रहे हो, उनको अच्छा कंटेंट मिले और वो आगे बढ़ सकें, राइट। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। देखिए आपके सब्सक्रिप्शन के वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, राइट। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, मेरे को लगेगा कि नहीं भाई कुछ हो ही नहीं रहा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हर किसी के साथ, हर गरीब से गरीब स्टूडेंट, आपके रिलेटिव, माँ बाप, चाचा चाची, जो भी है सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बूस्ट मिले लाइफ में, उनको भी मतलब एज ए बूस्टर काम करे ये वीडियो। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए या फिर मेल कीजिए, खुद अवेलेबल हूँ आपके लिए, वैसे वीडियो अपलोड करूँगा। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।